नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अद्वैत सिंह चौहान। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड पीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग आपके लिए एक झारखंड पीएससी स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप सबका रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2019-20 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, large areas of forest land are being diverted to other projects throughout India by the government. तो what extent of forest lands in Jharkhand has been diverted for development project? मतलब कि झारखंड का जो फॉरेस्ट का हिस्सा है वो कितना एरिया है जो कि डाइवर्ट कर दिया गया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, यानी 870 हेक्टर्स, लगभग 869.99 हेक्टर्स। और टोटल झारखंड में 11 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर इन्हें डाइवर्ट किया गया है। और इंडिया में ऑल ओवर टोटल ऐसे 932 हैं नॉन फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जिन्हें फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड किया गया था। आइए अब अगले सवाल की ओर। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन झारखंड इन 2021। तो सबसे पहले तो हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जल जीवन मिशन का एम है 2024 तक हर घर में पाइप वाटर प्रोवाइड करने का, यानी टैप वाटर कनेक्शन रहे सभी घर में, ये इसका एम है। तो झारखंड में भी 2024 तक सभी घर में टैप वाटर प्रोवाइड करने का इसका प्लान है। दूसरा इसका एम है कि कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट अप्रोच है। तो ये आप खास बात इसकी याद रखिएगा कि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ इसमें लोकल लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है, जैसे कि लोकल लेवल पे आप पॉन्ड्स डेवलप कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान है। तो ये सभी चीजें आएंगी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी एक एरिया है यहाँ पर। जो ग्रे वाटर यानी कि जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो उसके ट्रीटमेंट पे भी फोकस है इसका। इसका सही जवाब है सी, यानी 572 करोड़ झारखंड में एलोकेट किए गए थे 2020 में, और उससे पहले इन लोगों ने 267 करोड़ एलोकेट किए थे। तो आप याद रखिएगा, लेटेस्ट फिगर है 572 करोड़ जो कि एलोकेट किया गया है। और 15 ब्लॉक्स को 100% कवर करने का प्लान है। 4700 विलेजेस होंगे इन 15 ब्लॉक्स में, जिनका टोटल फुल कवरेज किया जाएगा। अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वाज एलोकेटेड टू झारखंड अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग 2021। तो पहली बात तो ये कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है, यानी फाइनेंस कमीशन आप आर्टिकल 280 के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि 5 साल या अगर उन्हें लगता है उससे पहले तो भी वो एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। अब इस बार के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर NK सिंह। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे याद रखिएगा। और इसने भी सजेस्ट किया था सेम लास्ट ईयर की तरह 41% टैक्स डेवोल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके बाद एक क्राइटेरिया है कि इस बार फाइनेंस कमीशन ने क्या क्राइटेरिया सजेस्ट किया था डेवोल्यूशन का या टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेट्स के बीच। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। पहला आता है पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उतना ज्यादा एलोकेट किया जाएगा। फिर आता है एरिया, यानी कितना लैंड एरिया है वहां पर। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यानी स्टेट के फॉरेस्ट कवर पे भी ये डिपेंड करेगा। फिर बात आती है इनकम डिस्टेंस की, यानी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उससे आपके स्टेट का कितना डिस्टेंस है, उसका भी एक थोड़ा सा प्रोपोर्शन रहेगा। तो इनकम डिस्टेंस हो गया यहाँ पर एक और क्राइटेरिया। एंड फाइनली आपके लिए क्राइटेरिया है, वो है पॉपुलेशन में परफॉर्मेंस, यानी कि डेमोग्राफी के लिए स्टेट ने कैसे मेजर्स लिए हैं वो भी देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ के स्टेट्स हैं, उनका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा एक इंसेंटिव दिया जाएगा। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1689 करोड़। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 15th फाइनेंस कमीशन ने 1689 करोड़ दिए, और जिसमें से ये कंडीशन भी लगाई गई है कि 50% आपको वाटर और सैनिटेशन में ही इंप्लीमेंट करना है, यानी 50% आपको वाटर एंड सैनिटेशन में लगाना है, बाकी का अमाउंट आप किसी और कंडीशन में भी लगा सकते हैं। वैसे लोकल बॉडीज को जो ग्रांट दी जाती है उसमें भी 2 कंडीशंस रहती हैं। एक रहता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट, यानी जो लोकल बॉडी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फंड मिलेगा। और दूसरा रहता है हेल्थ रिलेटेड ग्रांट्स, यानी हेल्थ कंडीशंस बेस्ड। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है झारखंड गवर्नमेंट की जो कि लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी। तो पहला पार्ट है द स्कीम इज इन लाइन विद MG नरेगा स्कीम।
और दूसरा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन अर्बन एरियाज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये एमजी नरेगा स्कीम के ही इनलाइन है और साथ ही साथ ये अर्बन एरियाज पे फोकस कर रहा है, पर आपका स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। इसका सही जवाब है ए यानी ओनली 1। अब सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट यहां पर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर पे ही फोकस नहीं कर रहा है, ये साथ साथ पुअर अनस्किल्ड वर्कर्स पे भी फोकस कर रहा है, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां पर होता है गलत। अब आइए जानकारी लेते हैं थोड़ी श्रमिक योजना के बारे में। पहली बात तो ये कि अर्बन एरियाज में फोकस कर रही है, जैसे मनरेगा स्कीम आपके रूरल एरिया में है। दूसरा ये कि यहाँ पे भी असेट क्रिएशन पे फोकस है और लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी इसका एक एम है। और यहाँ पर भी 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक एम रखा गया है, जिसमें 15 दिन के अंदर ही आपकी रिक्वेस्ट को वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अगर रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो 100 डेज वर्क भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सिमिलरिटी आप देख सकते हैं एमजी नरेगा स्कीम के साथ। और फोकस एरिया क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स हो गए आपके, अर्बन पुअर हो गए, और बोथ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई इस स्कीम के बारे में। और पिछले साल वैसे भी कोविड रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए थे, तो उन पे आप जरूर फोकस रखिएगा। अब बेस्ड ऑन द स्किल मैपिंग डन बाय झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स आर अनस्किल्ड लेबरर्स? तो इसका सही जवाब है बी, यानी 30% माइग्रेंट वर्कर्स जो कि रिटर्न किए थे वो अनस्किल्ड थे। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जरूर याद रखिए। और ये जो मैपिंग की थी ये झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की थी, और इसमें लोगों ने लगभग 2.5 लाख लोगों की मैपिंग की थी, जिसमें यह पता लगा था कि 30% जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अनस्किल्ड लेबरर्स थे। अब अगला सवाल है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट गौरिया कर्मा इन हजारीबाग झारखंड, वो किसके ऊपर नाम रखा गया है इसका? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम पर IARI की जो बिल्डिंग जो नई बनाई गई थी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम रखा गया है। अब IARI के बारे में आपको एक बात बता दूं तो ये वही फेमस पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है। और इसके 2 रीसेंट इनिशिएटिव आप याद रखिए। पहली बात तो ये कि एक पूसा डीकम्पोजर इन लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि पराली की जो प्रॉब्लम है दिल्ली के आसपास जो जलाई जाती है उसे एड्रेस करने के लिए किया गया है। और दूसरा है कि एक सन फ्रिज इन लोगों ने लॉन्च किया है पूसा ने, पूसा फार्म सन फ्रिज नाम है इसका। तो पूसा फार्म सन फ्रिज का एम है कि वो कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, सोलर पावर ड्रिवन है, जैसा कि नाम सही दिख रहा है। तो 2 इनिशिएटिव है, रीसेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखिए। और रिसेंटली झारखंड के अलावा असम में भी एक IARI इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है, और एम ये है कि अब इसकी जो रिसर्च फैसिलिटी रहती है, ये जो नई चीजें डेवलप करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड में, उसका बेनिफिट ईस्टर्न एरिया को भी मिले। जैसे दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है तो उसका फायदा काफी हद तक वेस्ट यूपी, पंजाब और हरियाणा में देखा गया था, तो वही चीज अब चाहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में भी देखने को मिले। अगला सवाल है कि रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था, इनमें से कौन से बैंक के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को? तो इसका सही जवाब है HDFC बैंक। तो अगेन आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए, ये अगेन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और स्टेट PSC ऑफन ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किसके साथ टाई अप किया है। और ये जो टाई अप था ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए था, ताकि पॉइंट ऑफ सेल मशीन सेटअप किए जाएं, ताकि जो भी ट्रैफिक रिलेटेड पेनल्टीज आती हैं उसका सीधा पेमेंट बैंक में चला जाए, मतलब आपको कहीं कोई कैश कलेक्शन का कोई इशू नहीं रहे। तो इससे ये रहेगा कि थोड़ा करप्शन को कर्व किया जा सकेगा, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगी। तो ये आप जरा याद रखें, HDFC बैंक का नाम यहां पर। इसके बाद सवाल है, एज पर द रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2016-18 रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है झारखंड में? तो पहले तो आइए जानते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि कितना नंबर है या कितनी डेथ्स होती हैं इंडिया में चाइल्ड बर्थ के टाइम पे पर लाख। आई रिपीट, डेथ्स पर लाख कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। और रिसेंटली इंडिया ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी किया था। इंडिया का ये जो फिगर है ये लगभग आपका 113 पर लाख हो चुका है अब। तो इंडिया का ये फिगर भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर आई थिंक जून में ये रिपोर्ट आई थी। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड का नेशनल एवरेज से काफी कम देखा गया है। हाँ, तो रही बात झारखंड की, तो वहां का फिगर है 71 पर लाख लाइव बर्थ्स।
तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं दूसरे स्टेट से भी कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, इनका नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा हाई है। वहीं पे झारखंड का देखिए ये 71 चल रहा है अभी। तो आप ये फिगर को आप याद रखिएगा, दोनों नेशनल एज वेल एज झारखंड का। इसके बाद आती है बात झारखंड के नए लोगों की। जैसा कि आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, जो नया लोगो था झारखंड का वो इनमें से कौन सी डेट को इफेक्ट में आया है, यानी कौन सी डेट से गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया है। तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त को 2020। और 14 अगस्त को जो झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी, आप ये नाम याद रखें, और साथ में हेमंत सोरेन जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेट एम्बलम था इसे रांची से लॉन्च किया था। अब आइए जानते हैं इस स्टेट एम्बलम की कुछ खास बात। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सेंटर पे आता है अशोकन एम्बलम, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, और ये सिंबल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा कि ये क्या डिनोट करता है यहाँ के एम्बलम में। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिंबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की जो बॉर्डर है, ये ग्रीन बॉर्डर शो करती है झारखंड के रिसोर्सेज। झारखंड का जो लैंड है, जो कि वहां पे काफी सारा फॉरेस्ट कवर है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, उसे हाईलाइट करती है। फिर यहाँ पर आता है झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। तो एलिफेंट है, ये शो करता है वहां के रिच रिसोर्सेज को। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का नेशनल फ्लावर है पलाश का फूल। तो पलाश के जो फूल हैं, पुष्प हैं, शो करता है पीपल्स स्ट्रगल। यह स्टेट फ्लावर है झारखंड का। और फाइनली फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ डांसिंग करती हुई ये इमेजेस हैं। तो ये वहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं, ट्राइबल हेरिटेज कल्चर, उसे शो करता है। और बीच में ये लिखा हुआ सत्यमेव जयते, जो कि मोटो है झारखंड का। अगला सवाल है, झारखंड वॉज प्लेस्ड एट व्हाट रैंक अंडर स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 एज डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब है डी, यानी 5th पोजीशन पे। अब ये जो स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ये बेसिकली कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर DPIIT ये कंडीशन से प्रोवाइड करता है। और ये कंडीशंस का फायदा यह रहता है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करती हैं, ताकि आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका ये एम है कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस लिस्ट में फर्स्ट स्टेट जो था टॉप पे था वो था आंध्र प्रदेश, सेकंड था यूपी, और थर्ड था तेलंगाना। तो आप ये टॉप 3 याद रख सकते हैं। टॉप 3 अगर नहीं बने तो आप एटलीस्ट ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था, झारखंड यहाँ पे 5th पोजीशन पे था। जो ये लिस्ट है जो कि प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। इसके बाद अगला सवाल है, रिसेंटली अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट हाजी हुसैन अंसारी जी was passed away due to COVID complication. He was a minister of which of the following ministry? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री थी उनके हाथ में। तो देखिए इसका सही जवाब है बी, माइनॉरिटी वेलफेयर। आप चाहे तो नाम से भी गेस कर सकते हैं। हाजी हुसैन अंसारी जी पहले मुस्लिम मिनिस्टर थे झारखंड के, अभी तक के। इससे पहले कोई भी वहां मुस्लिम मिनिस्टर नहीं रहा है। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो रही है वो मोस्टली माइनॉरिटी, कोई अगर कम्युनिटी का कोई पर्सन रहता है वही हेड करता है। तो इसलिए यहाँ पर आप एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर से वो एसोसिएटेड थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये एक साथ 3 स्कीम्स लॉन्च की थी झारखंड में। तो बताइए कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई थी। इसका सही जवाब है रांची। और नीलांबर पीतांबर स्कीम के साथ साथ सरकार ने 2 स्कीम और लॉन्च की थी, जिनमें से एक थी बेसा हरित योजना, बेसा हरित ग्राम योजना स्कीम। और जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं हरित ग्राम योजना यानी कि ये कोई प्लांटेशन स्कीम है, यानी कुछ वृक्षरोपण से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर एम ये है कि जो पब्लिक लैंड है या जो प्राइवेट एरिया है रोड के दोनों तरफ, वहां पर क्या फ्रूट वाले पेड़ की सैपलिंग्स दी जाएगी लोकल्स को। फिर उन्हें उनका केयर करना है, और फिर 3 साल के बाद जब वो बड़े हो जाए तो फिर जो फ्रूट्स आएंगे उन्हें वो बेचकर अपनी इनकम थोड़ी जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रूट सैपलिंग्स हैं यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, और वही इसका फोकस एरिया लोगों की इनकम इंक्रीज करना और साथ साथ ग्रीनरी को भी प्रमोट करना। फिर उसके बाद आई थी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जैसा नाम से ही दिख रहा है, इसमें आपको कुछ वाटर के असेट्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि आप लोकल लेवल पे कुछ पॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर रिज्यूवनेशन है, वाटर टेबल को आपको इंप्रूव करना है। साथ साथ जो लैंड है, लैंड की क्वालिटी भी इंप्रूव करनी है, जैसे कि अगर कोई बैरन लैंड है तो वहां का आप वाटर शेड डेवलपमेंट करें। तो ये सारी चीजें आती है नीलांबर पीतांबर योजना में। तो वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना, नाम से दिख रहा है कि कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड है। अब यहाँ का फोकस एरिया क्या है कि आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड डेवलप किए जाएंगे, यानी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है। और इन तीनों के लिए MG नरेगा का जो फंड है वो यूटिलाइज किया जाएगा।
और इस फंड से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और टारगेट है इसका 25 करोड़ मैन डे वर्क यानी 25 करोड़ मैन डे वर्क यहाँ पे क्रिएट करना है। और एमजी नरेगा जो स्कीम थी उसके साथ ये तीनों स्कीम अलाइंड है, यानी वहां के फंड्स हैं उनका यूज करके यहाँ पे आप असेट क्रिएट करेंगे या प्लांटेशन करेंगे, जिससे लोगों की इनकम भी इंक्रीज होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह जैसी एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होंगे, ग्रीनरी भी इंप्रूव हो रही है, लैंड क्वालिटी इंप्रूव होगी और वाटर क्वालिटी पे भी फोकस है, साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे होगी तो वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि झारखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री एसेंशियल कमोडिटीज टू द रिटर्निंग माइग्रेंट्स फॉर 2 months थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स। तो इनमें से कौन सी ऐप है जिससे झारखंड गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड की थी रिटर्निंग माइग्रेंट्स को? तो इसका सही जवाब है झारखंड बाजार। ये जो ऐप है ये डेवलप किया था झारखंड का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये आप जरूर याद रखें कि इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स ने। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। और साथ साथ इस ऐप से एम पास यानी मोबाइल पास भी इशू किया जा सकता है, तो ये भी आप इस जानकारी को भी याद रखें कि एम पास ये ऐप प्रोवाइड करती है। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, झारखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एडवांस्ड वायरोलॉजी लेबोरेटरीज विद फुल फ्लेज्ड कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए झारखंड में वहां के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में कोविड-19 फैसिलिटी अवेलेबल है, टेस्टिंग फैसिलिटी। तो इसका सही जवाब है 24। टोटल वहां पे 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये आप जानकारी याद रखें कि सारे डिस्ट्रिक्ट में वायरोलॉजी लेबोरेटरीज अवेलेबल है। अब ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं या कितने ऐसे सेंटर्स हैं जो कि फुली इक्विप्ड हैं, यानी वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कोविड-19 टेस्टिंग को लेके। तो ऐसे कौन से सेंटर्स हैं या कितने सेंटर्स हैं जहां पे आपको बताना है कि कोविड-19 की जो फुल फ्लेजेड टेस्टिंग है वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसका सही जवाब है सी। ऐसे 5 सेंटर्स हैं जो कि लोकेटेड हैं आपके रिम्स रांची में, एमजीएम जमशेदपुर, पीएमसीएच धनबाद और टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर एंड देन इटकी आरोग्यशाला ये रांची के पास है। तो ये 5 जगह हैं, ये आप याद रखिएगा। और लोकेशंस आप चाहो तो याद रख सकते हैं कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद यही मेन लोकेशंस हैं, 3 शहर हैं और एक रांची के पास है। अब अगला सवाल है कि ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर है झारखंड का जो कि इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है? तो देखिए झारिया इंडिया का नंबर 1 पोल्यूटेड शहर है और धनबाद जो है वो सेकंड नंबर पे था। तो आप इस जानकारी को जरूर याद रखिएगा कि झारिया धनबाद दोनों ही झारखंड में है। फर्स्ट नंबर पे झारिया था, सेकंड नंबर पे यहाँ पर धनबाद आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो ये कि जो ये चारों जगह जो यहाँ पे मेंशन्ड है ये चारों आपकी जानी जाती है कोल माइंस के लिए। अब झारिया की खास बात यह है, झारिया जानी जाती है वहां पे कोल माइंस में जो आग लगती है, कोल फायर्स के लिए भी। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ कोल फायर्स थी जो लगभग 100 सालों तक चली थी। तो इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आती है धनबाद की, तो ये है हमारी कोल कैपिटल, इंडिया की कोल कैपिटल जिसे कहा जाता है। फिर आता है गिरिडीह। तो गिरिडीह की खासियत यह है कि यहाँ पे कोल के अलावा माइका की भी माइंस हैं और माइका एक्सपोर्ट किया जाता है यहां से, तो ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा एनएसएसओ का डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी गिरिडीह में लोकेटेड है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गिरिडीह को लेकर। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है झारखंड का हाईएस्ट पीक यानी पारसनाथ हिल्स। और पारसनाथ हिल्स के बारे में एक खास बात यह है कि ये जैन पिलग्रिमेज सेंटर है, यानी जैन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। तो उसको आप जरूर याद रखिएगा कि गिरिडीह के बारे में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, पारसनाथ हिल हो गए, एनएसएसओ का डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी है, साथ में कोल एंड माइका माइंस यहाँ पे लोकेटेड है। फिर आता है आपका हजारीबाग। तो रही बात हजारीबाग की, तो रिसेंटली ये न्यूज में था जीआई टैग को लेकर। यहाँ पर सोहराई खोवर पेंटिंग्स हैं, आई रिपीट सोहराई खोवर पेंटिंग्स। अब ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग्स है ये ओरिजिनली तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की थी, अब ये दूसरी जगह भी की जाने लग गई हैं और ये स्पेशल सेरेमोनियल पेंटिंग्स होती हैं, ये म्यूरल पेंटिंग होती है, इसमें वॉल पेंटिंग की जाती है और ये आपकी कोई ना कोई ओकेजन बेस्ड है, जैसे कि अगर हार्वेस्टिंग है या फिर मैरिज है तो ये 2 ओकेजन पे इन पेंटिंग्स को किया जाता था। अब ग्रीन पीस इंडिया के बारे में कुछ खास बात देखिए, ग्रीन पीस इंडिया इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टरडेम में और जैसा कि नाम से ही पता लगता है ये जो एनजीओ है ये या तो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए काम करता है या ग्लोबल पीस के लिए काम करता है।
और इसकी जो रिपोर्ट थी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उस पर बेस्ड थी ये रिपोर्ट। और जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है इसे सीपीसीबी इंप्लीमेंट कर रहा है, इस जानकारी को आप याद रखें। साथ ही साथ ये कौन कौन सी चीज़ों के बारे में या कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कवर करता है तो वो भी आप याद रखें। जैसे कि इसमें आता है PM10, PM2.5, उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड्स आते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं। तो ये रहे पोल्यूटेंट्स जो कि ये कवर करता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब कुछ डेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि झारिया जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वो 322 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे PM10 था, यानी पर्टिकुलेट मैटर यहाँ पर उसका कंसेंट्रेशन 2018 में इतना देखा गया था। वहीं पे धनबाद में ये 264 थी यही वैल्यू। अब अगला सवाल है, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कन्फर किया गया था चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा? तो पहला ऑप्शन है ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की हैं अभी CM, वहां पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। फिर है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। फिर नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के हैं मुख्यमंत्री। एंड देन पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब है हेमंत सोरेन के लिए। अब हेमंत सोरेन जी को यह अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कार्य किया था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं बरहेट और दुमका। लास्ट टाइम वो वैसे बरहेट और दुमका दोनों से इलेक्शन जीत गए थे, वो बरहेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। तो इस जानकारी को भी आप याद रखिए। और ये जो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड है ये दिया किस लिए जाता है? तो देखिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड की खास बात यह है कि ये या तो अगर कोई गांधीयन वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा है इंडिया में या स्पेशली अब्रॉड, उन्हें दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी ने स्वच्छ भारत मिशन में बहुत अच्छा काम किया, जैसे शिल्पा शेट्टी को भी ये अवार्ड दिया गया था। फिर ये अवार्ड दिया जाता है अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपने अच्छा काम किया है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब हेमंत सोरेन जी को ये जो अवार्ड दिया गया था वो क्योंकि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, दोनों दुमका और बरहेट डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। तो ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किस लिए दिया जाता है और इन्हें ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम के लिए दिया गया था। अगला सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो पिछली बार बरहेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट हुए थे 2019 में, तो ये बताइए उनकी कौन सी टर्म है? उनकी ये मेडन टर्म है, उनकी लगातार दूसरी टर्म है, लगातार तीसरी टर्म है या लगातार चौथी टर्म है? तो उसका सही जवाब है लगातार दूसरी टर्म। अब आपको एक बात और बता दें कि दुमका में भी वो 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, पर वहां पे लगातार 2 बार वो नहीं जीते हैं। इससे पहले वो 2019 में जीते थे और 2009 में इलेक्शन जीते थे। वहीं पर बरहेट में 2014 और 2019 दोनों में इलेक्शन जीते थे। अब दुमका डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक खास बात यह है, दुमका में टेम्पल विलेज है जिसका नाम है मेलुटी टेम्पल विलेज। अब ये मेलुटी टेम्पल विलेज है, ये टेराकोटा फिगर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के जो टेम्पल हैं वो भी टेराकोटा के बने हुए हैं। तो आप ये जानकारी को जरूर याद रखिएगा, दुमका में मेलुटी टेम्पल विलेज है। इसके बाद अगला सवाल है कि प्रपोज कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सेटअप किया है, तो इनमें से झारखंड के कौन से शहर में इसे सेटअप किया है? आपको बता दूं कि कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है ये CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एग्जीक्यूट करता है, और स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं जिसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट में से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे इसे सेटअप किया गया है। इसके अलावा ये इंडिया के और भी दूसरी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहले ये 6 स्टेट में स्टार्ट किया था, वो थे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके अलावा ये कुछ यूनियन टेरिटरी में भी ये स्टार्ट किया गया था, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया। तो ऐसे 2-3 यूनियन टेरिटरी थी जहां पे भी इसे स्टार्ट किया गया था। अब अगला सवाल है, इन झारखंड पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स इफ दे टोटल कंज्यूम लेस देन। तो ये बताइए कि आपको पहले 100 यूनिट कब का पेमेंट कब तक नहीं करना पड़ता अगर आपका टोटल कंजम्पशन जो है वो लेस है इनमें से कौन से यूनिट से? तो इसका सही जवाब है 300 यूनिट। यानी अगर आपका टोटल कंजम्पशन 300 यूनिट या इससे कम है तो पहले 100 यूनिट आपके लिए फ्री रहेंगे, 100 यूनिट आपके लिए माफ कर दिए जाएंगे। और यह अनाउंस किया गया था अभी पिछले बजट में 2020-21 के बजट में। और झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर रामेश्वर ओरांव, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। धन्यवाद।